स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक टॉट इन द लास्ट वीडियो। ओके, तो बच्चों, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के काइंड ऑफ टेंस और एक्शन के सिचुएशन को समझते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। बच्चों, ब्रैकेट्स में ऑप्शंस दिए गए हैं जिनके करेक्ट फॉर्म्स का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु डैश दैट टेरिबल नॉइज़। इतनी शोर कौन मचा रहा है। बच्चों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टेंस से किसी ऐसे एक्शन का बोध होता है जो बोलने के समय में घटित हो रहा हो या बोलने के समय में वो एक्शन हो रहा हो। तो यहाँ हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करते हैं। हु इज़ मेकिंग दैट टेरिबल नॉइज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, बॉबी डैश अ मैगजीन एवरी इवनिंग। बच्चों, एवरी इवनिंग हियर डिनोट्स अ हैबिचुअल एक्शन। ओके, एवरी इवनिंग डिनोट्स अ हैबिचुअल एक्शन, सो वी कैन यूज़ हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस। और बॉबी चूँकि हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को रेफ़र करता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी V5 का यूज़ करेंगे। बॉबी रीड्स अ मैगजीन एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग। सॉरी, यू कांट सी एल्सा नाउ, शी डैश अ बाथ। बच्चों, इस क्वेश्चन में ऑप्शन है हैव, और सेंटेंस को सबसे पहले हम समझें कि अभी आप एल्सा से नहीं मिल सकते, इस वक्त वो स्नान कर रही है। ओके, तो बोलने के समय में ये एक्शन हो रहा है बच्चों, इसलिए हम लोग यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। यू कांट सी एल्सा नाउ, शी इज़ हैविंग अ बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डैश यू डैश इन द इवनिंग्स। सबसे पहले सेंटेंस को हम समझेंगे कि इवनिंग्स को आप क्या करते हो। मीन्स किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में, रूटीन जॉब के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव में फॉर्म करते हैं। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई यूजुअली डैश टी बट टुडे आई डैश कॉफ़ी। ऑप्शंस हैं बच्चों, ड्रिंक एंड ड्रिंक। बच्चों, दिस इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस, और जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, आई यूजुअली डैश टी, usually here refers to some kind of habitual action, and also usually is an adverb. Okay, adverb of frequency. तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आई यूजुअली ड्रिंक टी बट टुडे, लेकिन आज मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। बट टुडे आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मीन्स आज मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और यूजुअली मैं चाय पिया करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी डैश फॉर द शॉप टू ओपन बट इट डैश टिल 9। ओके, फर्स्ट सेंटेंस को बच्चों हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग को देखते हैं। हम लोग दुकान के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम लोग दुकान के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर वेटिंग फॉर द शॉप टू ओपन, लेकिन ये 9 बजे तक नहीं खुलती, बट इट डजंट ओपन टिल 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नंबर जी, मिस्टर जैकोबी ऑफन डैश टू द थिएटर। ओके बच्चों, ऑफन here also refers to adverb of frequency, and also it refers to some kind of habitual action कि मिस्टर जैकोबी को प्रायः क्या पसंद है, उन्हें थिएटर जाना पसंद है। तो इसलिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट में इसे फॉर्म कर सकते हैं, मिस्टर जैकोबी ऑफन गोज़ टू द थिएटर, लेकिन उनकी वाइफ वहाँ प्रायः नहीं जाती, बहुत प्रायः नहीं जाती। तो यहाँ हम लोग निगेटिव में फॉर्म कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव में, बट हिज वाइफ डजंट गो वेरी ऑफन। नेक्स्ट, ही डैश ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेज। ओके, लाइक ऑप्शन है बच्चों, लाइक ऑप्शन में है, तो हम लोग
यहाँ लाइक्स का यूज़ कर सकते हैं ही के लिए, और यहाँ ही किसको रेफर कर रहा है, मिस्टर जैकोबी को, ठीक है। तो ही ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एंड फॉर दिस वी कैन यूज़ V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही लाइक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेज, उन्हें हर तरह के प्लेज पसंद हैं। और मिसेस जैकोबी जो है वो कॉमेडीज़ प्रेफर करती हैं। तो मिसेस जैकोबी जो है बच्चों, ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का ही सब्जेक्ट होगा, इसलिए हम लोग प्रेफर्स का यूज़ कर सकते हैं, V5 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शी डैश स्पेनिश, वी हैव नॉट स्टडी एज ऑप्शन इन द ब्रैकेट। तो बच्चों हैबिचुअल एक्शन के रूप में हम इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं कि वो स्पेनिश की पढ़ाई नहीं करती, वो स्पेनिश स्टडी नहीं करती। तो शी डज नॉट स्टडी स्पेनिश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगरी एंड क्लेयर डैश देयर लंच इन द होटल रूम, ओके। इस सेंटेंस को बच्चों हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर्म कर सकते हैं। ग्रेगरी एंड क्लेयर आर हैविंग देयर लंच इन द होटल रूम, यानी ग्रेगरी और क्लेयर जो हैं वो होटल रूम में अपना लंच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू डैश लाइक योर सिस्टर, तुम अपने बहन जैसे दिखते हो। ऑप्शन में है लुक, तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है हमारा, और इसके लिए हम लोग V1 का ही यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। यू लुक लाइक योर सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश स्टैम्प्स, ऑप्शन में कलेक्ट है। तो बच्चों दिस सेंटेंस ऑल्सो बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज इट शोज और एक्सप्रेसेस समवन्स हैबिट, ओके। सो वी कैन से ही कलेक्ट्स स्टैम्प्स, वो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शी एंड हर मेट्स डैश ऑन हॉलीडे। इस सेंटेंस को बच्चों हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। हम लोग कहते हैं कि वह और उनकी कॉम्पेनियंस या उनकी संगी या उनके साथी जो हैं वो हॉलीडे पर जा रहे हैं। तो शी एंड हर मेट्स आर गोइंग ऑन हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेयर यू डैश पैट्रिक, ऑप्शन में गो है, और बच्चों यहाँ पैट्रिक के पहले कॉमा होगा क्योंकि पैट्रिक से ही क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। और यू के पहले भी एक ब्लैंक होगा, स्पेस होगा फिलअप के लिए। तो हम लोग इस सेंटेंस को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर्म कर सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग पैट्रिक, यानी पैट्रिक तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट, आई डैश टू बाय सम सिगरेट्स, ऑप्शन में गो है, ठीक है। तो पैट्रिक जो है वो रिप्लाई करते हुए कह रहा है कि मैं कुछ सिगरेट्स खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाय सम सिगरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश एन इवनिंग पेपर। बच्चों इस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में फॉर्म करेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डू यू वॉन्ट एन इवनिंग पेपर, यस आई डू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, एंडी समटाइम्स डैश कॉमिक्स, यानी एंडी कभी कभी या कभी कभार कॉमिक्स पढ़ लेता है या पढ़ता है। बच्चों ऑप्शन में है रीड। तो समटाइम्स इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ टाइम एंड ऑल्सो इट डिनोट्स सम काइंड ऑफ हैबिचुअल एक्शंस, ओके, और सच एक्शन दैट ऑकर्स वेरी ऑफन और समटाइम्स। तो हम लोग यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। एंडी समटाइम्स रीड्स कॉमिक्स, रीड्स होगा बच्चों क्योंकि एंडी ये पर्टिकुलर लड़के का नेम है, ठीक है, और इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नेवर डैश टीवी इन द मॉर्निंग, ऑप्शन में है वॉच। नेवर हियर ऑल्सो डिनोट्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। हम लोग सुबह में कभी भी टीवी नहीं देखते, हैबिचुअल एक्शन की तरफ इशारा हो रहा है यहाँ इस सेंटेंस में, इसलिए हम लोग वॉच यानी V1 का ही यूज़ करेंगे चूँकि हमारा सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन में ही है।
लिसन सैंडी डैश इन द बाथरूम। अरे सुनो, सैंडी बाथरूम में गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है। अरे सुनो, सैंडी बाथरूम में सिंगिंग कर रहा है। इट मीन्स बच्चों द एक्शन ऑफ सिंगिंग इज टेकिंग प्लेस इन द मीन टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के समय में सिंगिंग का काम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। लिसन सैंडी इज सिंगिंग इन द बाथरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, माई सिस्टर यूजुअली डैश इन द किचन। यूजुअली adverb of frequency and it also denotes some kind or type of habitual action। तो यहाँ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। माई सिस्टर यूजुअली हेल्प्स इन द किचन। ओके, माई सिस्टर बच्चों रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स वाई वी कैन यूज योर हेल्प्स B5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, माई मदर डैश ब्रेकफास्ट नाउ। नाउ हियर डिनोट्स एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, कि बोलने के समय में अभी कोई वर्क हो रहा है, बोलने के समय में मेरी माँ नाश्ता तैयार कर रही है या बना रही है। तो हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। माई मदर इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे ऑफन डैश द बाथरूम। द यूज़ ऑफ ऑफन adverb of degree here denotes some sort of action that takes place very often, okay, and it refers to simple present tense. They often clean the bathroom, okay, B5 form we have to use here, clean. Why? Because our subject stands for the third person of plural number. Next question number 7, look the boys dash home। वो देखो लड़के घर आ रहे हैं, ठीक है, वो देखो लड़के घर आ रहे हैं। यहाँ बच्चों इस सेंटेंस से एक्शन के बोलने के समय में होने का पता चलता है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। लुक द बॉयज़ आर कमिंग होम। नेक्स्ट, वैसे बच्चों इसमें हम लोग यदि कम का भी यूज़ कर लें तो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि एक एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है लुक। ओके, तो लुक द बॉयज़ कम होम, वो देखो लड़के आ रहे हैं घर, ठीक है, या लुक द बॉयज़ आर कमिंग होम, बोथ आर करेक्ट बच्चों। एवरी डे हिज ग्रैंडफादर डैश फॉर अ वॉक। एवरी डे डिनोट्स एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस हैबिचुअली एवरी डे, सो वी कैन यूज हियर simple present tense, every day his grandfather goes for a walk। next question बच्चों, I dash with my friend at the moment। बच्चों in this sentence at the moment refers to a particular time, okay, the mean time when the speaker is speaking something। ऑप्शन में है चैट, चैट मीन्स बातचीत करना, गॉसिप करना। तो आई एम चैटिंग विद माई फ्रेंड एट द मोमेंट, इस वक्त मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेविड नेवर डैश अप आफ्टर हीज मेस। ओके, मीन्स बच्चों नेवर यहाँ पर लगा हुआ है और नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, साथ ही नेवर का यूज़ हम लोग हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। डेविड नेवर क्लीन्स अप आफ्टर हिज मेस। ओके, मीन्स बच्चों गंदा करने के बाद या गंदगी फैलाने के बाद वो कभी भी सफाई नहीं करता, चीज़ों को बिखेर देने के बाद उनकी सफाई कभी भी डेविड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डिबोरा डैश डिनर एट द मोमेंट। बच्चों यहाँ भी हम देख सकते हैं एट द मोमेंट रेफर कर रहा है किसी ऐसे एक्शन को जो बोलने के समय में ही हो रहा है। तो डिबोरा इज़ प्रिपेयरिंग डिनर एट द मोमेंट, यानी डिबोरा इस वक्त जो है डिनर प्रिपेयर कर रहा है या कर रही है। आई डैश विद माई फ्रेंड नाउ। बच्चों नाउ यह इंडिकेट्स एडवर्ब ऑफ टाइम, और नाउ का यूज़ हम लोग प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने के लिए करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग विद माई फ्रेंड नाउ। वी डैश अ ब्रीफिंग एवरी मंडे मॉर्निंग। Every Monday morning denotes a habitual action, so we have a briefing every Monday morning. Okay. Next, number 5. He dash basketball now. Is he playing basketball now? क्या वो इस वक्त बास्केटबॉल खेल रहा है? Next question. Look, our cat is sleeping. देखो हमारी बिल्ली सो रही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टू द पार्टी। बच्चों यहाँ ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए है यू और वर्ब के लिए टू कम है, जिसका सही और एप्रोप्रिएट फॉर्म हमको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? ये सेंटेंस भी बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और उसी के स्ट्रक्चर को हमने अप्लाई किया है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम डैश। ऑप्शंस में द बैंक एंड टू ओपन। ओके, यानी किस समय बैंक खुलती है। व्हाट टाइम डज द बैंक ओपन। व्हाट टाइम डज द बैंक ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, डैश मी नाउ। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। ऑप्शंस में सब्जेक्ट के लिए है यू और टू किड। आर यू किडिंग मी नाउ। आर यू किडिंग मी नाउ, क्या इस वक्त तुम मुझसे किडिंग कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आई एम रियली सॉरी डियर बट यू डैश आवर क्राइटेरिया। ओके, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ लेकिन आप हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो या नहीं करते हो। ओके, तो बेसिकली हम इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में ही फॉर्म करेंगे। आई एम रियली सॉरी डियर बट यू डू नॉट मीट आवर क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन डैश ऑन द प्रोजेक्ट नाउ। यहाँ भी बच्चों नाउ का यूज़ हम लोग देख सकते हैं और इसे देखते ही हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होगा। तो एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट नाउ, हर कोई इसी प्रोजेक्ट पे अभी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी यूजुअली होल्ड आवर लीडरशिप ट्रेनिंग इन रोम। यानी हम प्रायः अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग को रोम में ही करते हैं, लेकिन इस साल हम लोग वेनिस में इसे रख रहे हैं। बट दिस ईयर वी आर होल्डिंग इट इन वेनिस। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इस सेट में बच्चों केवल सिंपल प्रेजेंट का ही हमें यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर ए, डैश यू डैश क्विज शोज़ ऑन टीवी। क्या आप टीवी पे क्विज शोज़ पसंद करते हो? तो डू यू लाइक क्विज शोज़ ऑन टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसिका इज़ अ टीचर। जेसिका एक टीचर है। शी डैश चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ाती है। तो बच्चों ऑब्वियसली आपको भी पता होगा आंसर क्या होना चाहिए, शी टीचेज चिल्ड्रन। माई फ्रेंड्स ऑफन डैश इन द पार्क। मेरे दोस्त प्रायः पार्क में खेलते हैं। तो माई फ्रेंड्स ऑफन प्ले इन द पार्क। प्ले ही होगा बच्चों, V1 फॉर्म का ही यूज़ हम करेंगे यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स जो है वो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर को रेफ़र करता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। टॉम डैश टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन में है रश, यानी हम लोग फिर से इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करने वाले हैं। टॉम रशेज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ओके, यानी हर सुबह टॉम जो है स्कूल की तरफ जाता है या स्कूल को जाता है, हड़बड़ी में जाता है, फास्ट वॉक करते हुए जाता है। माई पेरेंट्स डैश टू वर्क बाय बस। ओके, ऑप्शन में है नॉट गो, यानी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बस से काम के लिए नहीं जाते या काम पर बस से नहीं जाते। ठीक है, तो माई पेरेंट्स डू नॉट गो टू वर्क बाय बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश योर सिस्टर डैश डिटेक्टिव फिल्म्स। क्या आपकी बहन को डिटेक्टिव फिल्म्स देखना पसंद है? डज योर सिस्टर
वॉच डिटेक्टिव फिल्म्स, क्या आपकी बहन डिटेक्टिव फिल्म्स देखती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फियोना डैश हार्ड, ऑप्शन में बच्चों नॉट स्टडी, तो हम लोग यहाँ फॉर्म कर सकते हैं फियोना डज नॉट स्टडी हार्ड, फियोना कड़ी मेहनत नहीं करती अपने एकेडमिक्स में, अपने पढ़ाई में कड़ी मेहनत वो नहीं करती। नेक्स्ट, माई मम डैश ब्लू आइज, ओके, ऑप्शन में है हैव गॉट, यानी मेरी मदर की आंखें ब्लू हैं, तो माई मदर हैज़ गॉट ब्लू आइज़, यहाँ बच्चों हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इंस्पेक्टर जे डैश हार्ड टू हेल्प एवरीबडी, ओके, यानी इंस्पेक्टर जे जो है वो हर किसी की मदद करते हैं, काफ़ी मदद करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, तो इंस्पेक्टर जे ट्राइज हार्ड टू हेल्प एवरीबडी। नेक्स्ट बच्चों, इस सेट में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही ओनली यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इट डैश नाउ, ऑप्शन में है रेन, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ रेनिंग नाउ, यानी अभी बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश अ टेस्ट, ओके, ऑप्शन में है राइट, आई एम राइटिंग अ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश नॉट स्माइल, आई एम नॉट स्माइलिंग। डैश यू डैश केयरफुली, ऑप्शन में रीड है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर यू रीडिंग केयरफुली, क्या तुम केयरफुली रीडिंग कर रहे हो? माई ग्रैंड पेरेंट्स आर सिटिंग इन द गार्डन, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स गार्डन में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश शी डैश द पियानो, ऑप्शन में प्ले, इज शी प्लेइंग द पियानो, क्या वो पियानो बजा रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दे डैश, ऑप्शन में बच्चों स्विम, क्या वे लोग स्विमिंग कर रहे हैं? आर दे स्विमिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स डैश टू द पार्टी, ऑप्शन में नॉट कम, यानी मेरे दोस्त पार्टी में नहीं आ रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ही डैश लाइक अ बेबी, ऑप्शन में है क्राई, वो बच्चे की तरह रो रहा है, ही इज क्राइंग लाइक अ बेबी। नेक्स्ट बच्चों, इस सेट में हम लोग प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों का ही यूज़ करेंगे। इट मीन्स जहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना होगा सिचुएशन के हिसाब से वहाँ सिंपल प्रेजेंट भी यूज़ करेंगे, और जहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करना होगा वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, माई नेबर यूजुअली डैश इन द मॉर्निंग, ऑप्शन है जॉब। तो बच्चों यूजुअली यह रेफर्स टू एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, तो हम लोग इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। माई नेबर यूजुअली जॉग्स इन द मॉर्निंग, यानी मेरा पड़ोसी जो है सुबह में जॉगिंग करता है प्रायः ही या बराबर ही। जो ऑफन डैश अ सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट, जो प्रायः ब्रेकफास्ट में सैंडविच लेता है या सैंडविच कंज्यूम करता है या खाता है। तो जो बच्चों थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और इसमें एक हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताया गया है, और इसलिए हम लोग इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। जो ऑफन हैज़ अ सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट नंबर सी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज डैश मी, ऑप्शन में है हेल्प, तो मेरे दोस्त हमेशा मेरी मदद करते हैं। माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डेविड डैश रेडी फॉर स्कूल एट दिस मोमेंट, बच्चों एट दिस मोमेंट ये नाउ का सब्स्टिट्यूट फ्रेज है, और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब ये पता चले या पता चलता हो या ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलता हो कि कोई एक्शन बोलने के समय में ही हो रहा हो, तो ऑब्वियसली हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ यहाँ करने वाले हैं। डेविड इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डैश योर फ्रेंड समटाइम्स डैश सिली क्लॉथ्स, ओके, बच्चों इस सेंटेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। वी डैश अ बारबेक्यू नाउ,
बच्चों बारबेक्यू मीन्स होता है मांस का भोज, यानी मांसाहारी भोज, ठीक है। तो इस वक्त हम लोग बारबेक्यू नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि मांस का भोज में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। तो वी आर नॉट हैविंग अ बारबेक्यू नाउ। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, यूज़फुल रहा होगा, और अगले बार हम लोग नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।